हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है रिहान और तन्नू के स्टोरी में एपिसोड 2 के लिए। अगली सुबह डोर नॉक होती है। डिंग डोंग। मधु मैम अपने चेहरे पे मुस्कान लेके दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही मधु मैम ने दरवाजा खोला, उनके सामने खड़ी थी एक स्लिम ग्रेसफुल लड़की जिसका नाम तनु था। लेकिन वो रिहान वाली तनु नहीं थी। ये तनु काफी मैच्योर और बड़ी बहन जैसी वाइब देती थी। इनके बाल स्ट्रेट ब्लैक कलर थे और आंखों पे गोल सा चश्मा लगाती और चेहरे पे बहुत काम वाली मुस्कान थी। मधु मैम मुस्कुराते हुए बोली, वेलकम बेटा, तुम्हारा इस घर में स्वागत है और अब से तुम तन्नू की रूममेट हो। दरवाजा फिर खुला और एनर्जी का तूफान आ गया। ये जो कैरेक्टर है, ये एक छोटी हाइट का, थोड़ा डार्क स्किन टोन, लंबे बाल और एक बबली सी स्माइल चेहरे पर। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे हर मोमेंट में मस्ती छुपी हुई है। और इस कैरेक्टर का नाम है निशु। निशु के साथ आई थी उसके रूममेट छवि, जो कि एक पतले लंबी, थोड़ा कम बोलने वाली लड़की थी, जो कि ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं थी। सबने मधु आंटी को हाय बोला और मधु आंटी मुस्कुराकर सबको उनका कमरा दिखाई। निशु और एक्साइटेड में सबसे पहले मैं अपने कमरे में जाऊंगी। तो निशु अपना बैग लेके छवि को अपने साथ लेकर अपने नए कमरे में गई और वहां खुद को सेटल करने लगी। फिर तनु दी भी अपनी रूममेट तनु से मिली और एक दूसरे को हाय बोला और वो भी सेटल होने लग गए। सबको आए हुए कई दिन हो गए थे और सब में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे निशु ने बोला, क्यों ना कहीं घूमने चलते हैं। तो सब सोचने लग गए कि हाँ हाँ, कहीं घूमने चलते हैं। तो निशु ने सबको आइडिया दिया, फिर क्यों ना हम लोग सैर सपाटा चले। सबने थोड़ी देर रुका और सोचा और सबने हामी भर दी कि हाँ हाँ, चलो चलो सैर सपाटा चलते हैं, इसी बहाने कहीं घूम भी आएंगे। तो जैसे ही शाम हुआ, सब तैयार होने के लिए चले गए। सबके तैयार होते ही रिहान ने फटाफट कैब मंगा ली। सब कैब में बैठकर अपने सैर सपाटा की ओर चल पड़े। वहां पर जाके सबने एक प्यारे से ब्रिज के सामने फोटो खिंचवाई। सबने अपने अलग अलग बहुत सारी फोटो खिंचाई। फिर रेहान ने थोड़ी हिम्मत करके तनु से पूछ ही लिया, तनु क्या तुम मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहोगी? और अपनी तनु उसे ना कैसे बोलती। रिहान ने बिना समय गवाए तन्नू के साथ एक प्यारी सी फोटो खिंचवा ली और उसे अपने फोन के फेवरेट वाली गैलरी में सेव भी कर लिया। बहुत देर तक चलते चलते घूमते घूमते सबको भूख लगने लगी। रिहान और तन्नू दी और बाकी सब एक रेस्टोरेंट के पास गए। वहां का मेन्यू देखा। भाई 20 की चीजें 100 में दे रही थी। कौन ही खाता। सबने मिलकर डिसाइड किया क्यों ना हम सब मिलकर बाहर जाके कुछ अच्छा खा लें। तभी रिहान ने तन्नू को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें भूख लग रही है? तन्नू ने थोड़ा सोचा और हाँ में भर दी। फिर अपना हीरो रिहान रहता तो रहता कैसे। तन्नू को भूख लग रही थी और रिहान ने जल्दी से प्लान बनाया, क्यों ना ये पास के एक कार्ट में जाके हम पानी पूरी खाए। सबकी नजरों से छुपा के तन्नू को अपने साथ लेके अपना हीरो रिहान तन्नू के साथ पानी पूरी खाने लगा। पानी पूरी खाने के बाद वो लोग सबके पास वापस लौट गए। जब रिहान और तन्नू बाकियों के पास लौट रहे थे, रास्ते में एक थॉर का ड्रेस पहने हुए एक इंसान घूम रहा था, जिसे देखकर हमारा हीरो अचानक से डर पड़ा और चिल्ला दिया। उसे देखकर तन्नू और बाकी सब हंसने लग गए। सीन शिफ्ट होता है। सब बाहर जाकर रोड साइड स्टॉल पे खड़े होकर कुछ न कुछ खा रहे होते हैं। सब थके हुए होते हैं, बट सबके चेहरे पे एक सुकून होती है। किसी के हाथ में चाट, किसी के हाथ में बर्गर और कुछ लोग तो गोले भी खा रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक कैब आई। सब घर वापस जा रहे थे, हंसी मस्ती और यादों के साथ। कैब में तन्नू और रिहान एक दूसरे के पास बैठे थे। विंडो से बाहर देखती हुई तन्नू मुस्कुराई और रिहान ने उस मुस्कुराहट को अपना पूरा दिन जी लिया। और इस तरह उनकी दोस्ती एक और कदम आगे बढ़ी। हर फोटो, हर मोमेंट एक कहानी बन गया। उन्हें क्या पता था ये सिर्फ शुरुआत थी, कहानी अभी बाकी है। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।